बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने मैथमेटिकल मेथड में चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की हुई है और इस चैप्टर में एक्सरसाइज 8.4 तक करने के बाद आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 8.5 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में जो चंद एक बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनके मुतालिक आपको कुछ पता होना चाहिए, वो यहाँ पर पहले हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह प्रॉपरली इसके क्वेश्चन जो हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पहली डेफिनेशन आपके पास है एक्सरसाइज 8.5 में, वो आपकी है जी पावर सीरीज़ की। पावर सीरीज़ क्या होती है? तो पावर सीरीज़ की डेफिनेशन ये है कि एन इनफाइनाइट सीरीज़ ऑफ द फॉर्म, एक इनफाइनाइट सीरीज़ जिसकी फॉर्म कुछ इस तरह है, C0 C1x प्लस C2 x स्क्वायर प्लस Cn x की पावर n, यानी ये यहाँ पर x की बढ़ती हुई पावर्स हैं। x की इंक्रीजिंग पावर के साथ जब आप किसी सीरीज़ को, और यहाँ पर मैंने इसको लिखा है Cn xn, आगे आएगा प्लस, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज़ है, अप टू सोन ये प्रोसीजर चलता रहेगा। तो अब ये इनफाइनाइट सीरीज़ आपके पास बन जाएगी। इसकी समीशन फॉर्म जो है वो आप इस तरह ऐसे लिख सकते हैं, समीशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी Cn xn इक्वल टू 0, यानी ये जो सारी सीरीज़ है, ये जो सारा सम है इक्वल टू 0 लिखा हो तो इस सीरीज़ को आप कहते हैं एन इनफाइनाइट सीरीज़, तो इसे आप कहते हैं पावर सीरीज़। यहाँ पर जो आपके पास ये कोफिशिएंट्स हैं C0 C1 C2 अप टू सोन Cn, दीज आर कॉल्ड दी रियल नंबर्स, इन्हें आप रियल नंबर्स कहते हैं। और ये जो आपका वेरिएबल x है, यहाँ पर ये रियल वेरिएबल x कहलाएगा, यानी कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स डोमेन के साथ हमारा ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास डेफिनेशन होगी यहाँ पर पावर सीरीज़ की। उसके बाद यहाँ पर आप जानते हैं कि 8.4 तक जो आपने सीरीज़ पढ़ी हैं वो सीरीज़ जो थी वो न्यूमेरिकल सीरीज़ थी, यानी कि वहाँ पर वो इन टर्म ऑफ नंबर आपको दी हुई थी। तो यहाँ पर जब आप x की कोई x यहाँ पर कोई नंबर आप पुट करेंगे तो ये जो पावर सीरीज़ है जो कि इन टर्म ऑफ x है, ये दोबारा फिर आपकी जो पहली 4 एक्सरसाइज गुजरी हैं उसी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट इसके बाद ये जो पावर सीरीज़ है, इस पावर सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के हवाले से यहाँ पर दो चीज़ें आपने मज़ीद पढ़नी है। तो नेक्स्ट अगली आपके पास डेफिनेशन है इसकी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? किसी भी, ये मैंने एक जर्नल डेफिनेशन लिखी है, ये आपकी कोई भी सीरीज़ हो सकती है। ठीक है, तो उसके इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस से क्या मुराद होता है? कहते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस से मुराद ये है कैन इंटरवल ऑफ रियल नंबर्स फॉर विच दी गिवन सीरीज़ कन्वर्जेस। रियल नंबर्स का एक ऐसा इंटरवल जिसके लिए दी हुई सीरीज़ कन्वर्ज करती है, उस इंटरवल को आप इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की भी मैंने यहाँ पर जर्नल सी डेफिनेशन लिख दी है, और वो क्या है? हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द इंटरवल। अब ये जो और यहाँ पर जो इंटरवल है वो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस से मुराद है। ठीक है, यहाँ वो इसके आगे आप लिखेंगे हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, यानी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की जितनी लेंथ बनती है उसका जो हाफ बनता है उसे आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक सीरीज़ लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये एक सीरीज़ कंसीडर करें 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस x की पावर 3 ओवर 4 प्लस x की पावर 4 ओवर 8 अप टू सोन। अच्छा, यहाँ पर ये मैं सीरीज़ 1 से स्टार्ट नहीं करूँगा, ये सीरीज़ हमारी स्टार्ट होगी x से। अब इस सीरीज़ को आप चेक करें तो ये जो मैंने सीरीज़ लिखी है ये एक पावर सीरीज़ है। ठीक है, इन टर्म ऑफ x है यहाँ पर, सही है। अब यहाँ पर इस पावर सीरीज़ जो है ये आप गौर करें तो ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनती है। कैसे ज्योमेट्रिक सीरीज़ है? इस सीरीज़ की जो पहली रकम है वो आपके पास है वैल्यू x है, और यहाँ पर जो कॉमन रेशो है, कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं? सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय दी फर्स्ट वैल्यू। सेकंड वैल्यू इसकी यहाँ पर है x स्क्वायर ओवर 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू आपके पास है x, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x। तो ये आपके पास आ जाएगा x ओवर 2, यहाँ पर x ओवर 2 के बराबर आ जाएगा। अगर आप इसी तरह इसकी कॉमन रेशो थर्ड टर्म को सेकंड टर्म पर डिवाइड करके देखें तो क्या तब भी ये सेम आएगी? आपके पास a3 डिवाइडेड बाय a2 करके देख लें तो a3 आपके पास है x क्यूब ओवर 4 डिवाइडेड बाय a2 आपके पास है x स्क्वायर बाई 2। दिस विल बिकम x क्यूब ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर x का स्क्वायर। तो अब भी आप ये देख लें, ये आपके पास
अब भी ये आपके पास आ जाएगी 2 to the 4 एक्स स्क्वायर, एक्स से कट जाएगा, ये आ जाएगा x/2। ठीक है, तो दोनों सूरतों में आप जिस तरह मर्जी डिवाइड कर लें, a2 को a1 पर डिवाइड कर लें या a3 को a2 पर डिवाइड कर लें, कॉमन रेशियो एक जैसी आएगी। इसका मतलब यहाँ पर ये कॉमन रेशियो आपके पास x/2 आ गई। अब आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि आप यहाँ पर इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकाल के दिखाएं। IOC से यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस को। तो आप जानते हैं कि एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है, दिस इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़, ये कब कन्वर्ज करती है? जब इसकी कॉमन रेशियो जो है वो लेस देन 1 हो। तो दिस इम्प्लाइज आपके पास x/2 जो है, अगर आप उसे लेस देन 1 पुट कर देते हैं तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x एब्सोल्यूट लेस देन 2, और x एब्सोल्यूट लेस देन 2 को आप कैसे लिखेंगे? -2 लेस देन x, x लेस देन +2। दिस रिप्रेजेंट इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, यानी x की वो तमाम वैल्यूज़ जो -2 और +2 के दरमियान हैं, उन तमाम वैल्यूज़ के लिए ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। इसे आप इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कहेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 3 रखेंगे और x की वैल्यू 3 पुट करें यहाँ पर, तो अब जो नई सीरीज़ बनेगी वो कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगी। आपके पास x आपका -2 और +2 के दरमियान रहना चाहिए। ठीक है, अगली बात यहाँ पर आपने निकालना है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए मैंने जैसे कि इसकी डेफिनेशन लिखी, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द इंटरवल इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। इस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की लेंथ का हाफ कर दें। वो कैसे करेंगे? इसकी अपर वैल्यू कितनी है? 2 है, माइनस लोअर वैल्यू कितनी है? वो -2 है। इन दोनों को आप कर दें माइनस और इसका हाफ कर दें। हाफ करने का मतलब 2 पर डिवाइड करना है आपने। ठीक है, ये जो 2 नीचे लिखा है मैंने इसका हाफ करके लिखा है। ये को आप ये ना समझिएगा कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो इसलिए नीचे 2 आ जाएगा। अगली मरतबा यहाँ पर 3 लिखा हो, यहाँ पर 3 लिखा हो तो आप नीचे 3 लिख दें, ऐसा नहीं है। हाफ करना है यहाँ पर आपने। तो यहाँ पर अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू डिवाइड बाय 2, ये इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का फार्मूला होगा। उसको मैं यहाँ पर r से डिनोट कर रहा हूँ। ये आ जाएगा 2 + 2 4, 4 को 2 पर डिवाइड कर दें, ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकल आएगा यहाँ पर 2 के बराबर। नहीं जी, नेक्स्ट बेटा ये आपके पास यहाँ पर जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है ये 4 टाइप के होते हैं। ये आपका है ओपन इंटरवल, ये आपका है क्लोज इंटरवल, और ये सेमी ओपन सेमी क्लोज, ये भी सेमी ओपन सेमी क्लोज। आर का मतलब यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। ठीक है, तो जैसे कि आपने लास्ट अभी एग्जांपल में देखा, तो लास्ट एग्जांपल में आपका जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है उसको लिखने का एक स्टाइल तो आपने लिखा था, ये लिखा है ना आपके पास -2 लेस देन x, x लेस देन 2। तो यहाँ पर ये जो आपके पास है इसको लिखने का जो स्टाइल होगा वो आपके पास होगा, यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 2 आ गया ना आपके पास, सही है। तो आपके पास इसको आप लिखोगे, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के बाद ये r जो है यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना निकला है? 2 के बराबर आया। तो ये वाला आपके पास इंटरवल बनेगा, यानी कि -2 से लेकर +2 के दरमियान। क्लियर होगी बात ये? तो मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये जो आपका इंटरवल आया ना, बस आपने इसको देखना है ये ओपन है या क्लोज है, बस उसको आपने इस तरह इन ब्रैकेट्स में लिख देना है। तो ये 4 टाइप आपके पास हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की। अगली आपके पास ये जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है ये इस टाइप की सीरीज़ के लिए है Cn x की पावर n। अगर आपके पास सीरीज़ इस तरह हो Cn x - a की पावर n, तो इसमें इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो आपके पास सिंपल इस तरह आ जाएगा। ये आ जाएगा पहला यहाँ पर था ना -r से +r, तो ये बन जाएगा a - r a + r। फिर ये यानी ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल, बाकी इसी तरह सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल, ये बेसिक चीज़ें आप जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट अगली चीज़ आपने जो याद रखनी हुई है कि मैंने लिखा है इफ़ अ सीरीज़ कन्वर्जेस ओनली फॉर अ सिंगल नंबर x। अगर एक सीरीज़ सिर्फ एक नंबर के लिए कन्वर्ज करती है और कन्वर्ज करती है एक नंबर के लिए, और नंबर मैंने कह दिया a है फ़र्ज़ करें, देन ऐसी सूरत में उसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, मतलब कैसे? जैसे मैंने अभी आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का तरीकाकार बताया कि अब क्या करना है आपने, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालना है? लेंथ ऑफ द हाफ ऑफ द इंटरवल। ठीक है, तो अब इसकी अपर वैल्यू भी a है, लोअर वैल्यू भी a है, एक ही नंबर के लिए ये कन्वर्ज कर रहा है ना, तो a - a कितना आएगा? 0। 0 को 2 पर डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। तो बस आपने ये याद रखना है कि अगर सीरीज़ किसी एक नंबर के लिए कन्वर्ज करती है तो उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 होता है। और अगर कोई सीरीज़ आपके पास x की तमाम वैल्यूज़ के लिए कन्वर्ज करती है, इफ़ अ सीरीज़ कन्वर्जेस फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, तो देन याद रखिएगा उसका IOC यानी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ओपन इंटरवल -∞ से +∞ लिखेंगे आप, और उसका ROC यानी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा +∞। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.5 की तरफ मूव करते हैं, तो वो देखते हैं। नहीं बेटा जी, नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 8.5 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 24 तक ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इन तमाम प्रॉब्लम में क्या कहता है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। इन तमाम प्रॉब्लम में आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालने हैं। पहली प्रॉब्लम आपके पास है, इसमें सीरीज़ आपको दी हुई है n = 0 से लेकर +∞ और x⁻n/2n फैक्टोरियल।
ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी आप याद रखें कि आपके पास सीरीज़ में ये फैक्टोरियल आ जाए तो फिर याद रखिएगा कि आपने यहाँ पर जो रेशो टेस्ट है वो यहाँ पर अप्लाई करना बेहतर होता है। तो अब यहाँ पर आपने टारगेट क्या है आपका, आपने टारगेट दो चीज़ें निकालना है, एक रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और फिर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ये जी हेयर आपके पास जो an है इसकी nth टर्म है वो आपके पास है x की पावर n ओवर 2n फैक्टोरियल, यानी यहाँ पर समीशन के आगे ये जो चीज़ होती है इसे आप an बोलते हैं। अब आपने अगली चीज़ निकालनी है यहाँ पर an+1, यानी इसके अगली रकम n+1 टर्म। वो कैसे निकलेगी, आप n की जगह n+1 पुट कर दो, जहाँ पर n है वहाँ पर क्या लिख देंगे n+1, यहाँ पर भी जहाँ पर n है वहाँ पर आप क्या लिख दोगे n+1। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। an+1 को आप मज़ीद आगे ऐसे लिख सकते हैं x की पावर n इंटू एक्स डिवाइडेड बाय, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें 2n+2 का ये फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक होगी बात। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर अप्लाई करना है रेशो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। तो बाय रेशो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस तो यहाँ पर an+1 को an पर आप कर लेंगे डिवाइड विद एब्सोल्यूट। तो an+1 जो आपके पास वैल्यू निकली है वो आ गई x की पावर n इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2n+2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय an का मतलब है कि an की वैल्यूज़ को आपने कर लेना है रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे ना, तो यानी ये चीज़ आपके पास आ जाएगी इस तरह 2n का फैक्टोरियल ओवर x की पावर n। जब आप an+1 को an पर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का मतलब है कि आपने an की वैल्यूज़ पर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे तो ये वैल्यूज़ उलट जाएंगी। ये बेसिक चीज़ आप जानते हैं ना। ले जी, अब यहाँ पर ये x की पावर n इस x की पावर n से कैंसिल हो गई, ये एब्सोल्यूट लगा दें यहाँ पर। यहाँ बच गया x, नीचे फैक्टोरियल ओपन कर दें। फैक्टोरियल कहाँ तक ओपन करना है, यहाँ पर 2n तक आपने ओपन करना है। फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं, आप पहले लिखते हैं ये नंबर जिसका फैक्टोरियल ओपन करना है, पहले वो लिखेंगे, फिर उसमें से एक कम करें। इसमें से कम करेंगे कितना रह जाएगा 2n+1, फिर मज़ीद कम करें फिर कितना रह जाएगा 2n का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपने नीचे वाली वैल्यू को ओपन कर दिया और यहाँ क्या रह गया 2n का फैक्टोरियल, और ये आपके पास क्या आ गया एब्सोल्यूट साइन आ गया। अब यहाँ पर जो चीज़ कैंसिल होती है उसको आप कैंसिल कर देंगे, तो ये 2n का फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। बाकी जो चीज़ बचती है उसके ऊपर अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x ओवर 2n+2 2n+1, और इस तरफ भी आपने सारा यही लिमिट लिखनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an। अब जहाँ पर n है वहाँ पर जब आप n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में x ओवर इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो। जब भी आप इन्फिनिटी पुट करते हैं दिस विल बिकम ज़ीरो। ठीक है, तो ये ज़ीरो आने का मतलब क्या है, जब ये रेशो टेस्ट आपके पास इसका आंसर ज़ीरो आ गया तो रेशो टेस्ट में आप जानते हैं कि जब ये रेशो आपके पास लेस देन 1 आ जाए, ठीक है, देन सीरीज़ कन्वर्जेस एब्सोल्युटली। ठीक है। अच्छा, अब लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है कि जब आपने लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट किया, आंसर बन गया 0, यानी x ख़त्म हो गया, यहाँ पर x फिनिश हो गया। तो अब आप ऐसी सूरत में आप लिखते हैं कि गिवन सीरीज़ कन्वर्जेस फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। याद रखें, जब भी आपका सीरीज़ में इस तरह की सिचुएशन बन जाए कि x बीच में से ख़त्म हो जाए, ये यानी 0 आ जाए, जैसे यहाँ पर आ गया, तो आपने एक ही लाइन लिखनी है, गिवन सीरीज़ कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। Hence, given series converges absolutely
फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स की तमाम वैल्यूज़ के लिए आपकी गिवन सीरीज़ कन्वर्ज करती है। दिस इम्प्लाइज़ यहाँ पर जो आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल आ जाएगा, एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इस तरह ये बेटा आपने प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व कर ली। लिमिट है जी। नेक्स्ट आपकी जो प्रॉब्लम नंबर 2 है वो यहाँ पर कुछ इस तरह है। n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक सीरीज़ आपको दी हुई है और 2 की पावर n x की पावर n नेचुरल लॉग ऑफ n+2 ये आपके पास सीरीज़ है। तो यहाँ पर बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह an मैं लिख लूँगा 2 की पावर n x की पावर n ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n+2। अब यहाँ पर an+1 जो आपके पास बन जाएगा, यानी इसकी जो नेक्स्ट टर्म है वो आ जाएगी 2 की पावर n +1 इंटू एक्स की पावर n +1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n+3। आप जानते हैं कि आपने n की जगह क्या पुट करना है, n+1 पुट करना है, तो यहाँ पर n की जगह n+1 पुट करेंगे तो n+3 बन जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर आप लिख लोगे इस तरह 2 की पावर n इंटू 2 प्लस एक्स की पावर मल्टीप्लाई एक्स की पावर n इंटू एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n+3। लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी मैं रेशो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बाय यूजिंग रेशो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस an+1 ओवर an एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 2 मल्टीप्लाई एक्स की पावर n इंटू एक्स डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ n+3। ये आपके पास आ गई an+1 की वैल्यू। इसको डिवाइड करना an पर, और an आपके पास ये था, इस पर जब डिवाइड करेंगे यानी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। एक स्टेप यहाँ पर मैं एडवांस कर रहा हूँ तो क्वेश्चन पहले बड़ा लेंथी होता है ये। तो 2 की पावर n इंटू एक्स की पावर n। अब यहाँ पर जो चीज़ कैंसिल होती है उसे आप यहाँ पर कैंसिल कर दोगे। तो देखें क्या कैंसिल होता है, ये 2 की पावर n से कैंसिल हो गया, x की पावर n से कैंसिल हो गया, और बाकी जो चीज़ आपके पास बचती है वो आपके पास बच गया यहाँ पर 2x और ये नेचुरल लॉग। देखें यहाँ पर जो आपका एब्सोल्यूट होता है ना जी, एब्सोल्यूट हमेशा अप्लाई होता है x की वैल्यूज़ के ऊपर, क्योंकि यही आपने मालूम करनी होती है। ये नेचुरल लॉग n+2 नेचुरल लॉग ऑफ n+3 ये कांस्टेंट नंबर होते हैं। इन कांस्टेंट नंबर के ऊपर एब्सोल्यूट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने सिर्फ बाकी जो रिमेनिंग एब्सोल्यूट बचता है वो सिर्फ x के ऊपर अप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 2 टाइम x एब्सोल्यूट इनटू नेचुरल लॉग ऑफ n+2 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n+3। क्लियर होगी बात कि नहीं? अब आपने यहाँ पर बाय टेकिंग लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड, अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे यहाँ पर हम। तो जब यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an इक्वल टू 2 टाइम x एब्सोल्यूट इनटू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ n+2 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n+3। तो अब आप ज़रा यहाँ पर देखें, ये आपके पास जब आप लिमिट n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, दिस विल बिकम इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। तो अब ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो आप जानते हैं बाय यूजिंग यहाँ पर लॉपिटल रूल इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हम। तो बाय यूजिंग लॉपिटल रूल यहाँ पर, तो ये आपके पास आ जाएगा सारी चीज़, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an इक्वल टू 2 टाइम x एब्सोल्यूट। अब लॉपिटल रूल के मुताबिक आप जानते हैं कि ऊपर आपके पास था नेचुरल लॉग ऑफ n+3, तो नेचुरल लॉग ऊपर आपके पास था नेचुरल लॉग ऑफ n+2, तो उसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1 ओवर n+2, और नीचे वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 ओवर n+3। ठीक है, और साथ ये लिमिट दोबारा आपने लिखनी है अभी, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब ये आपके पास जनाब बन जाएगा 2 टाइम x एब्सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी n+3 ऊपर चले जाएगा, ये आ जाएगा n+2। अब यहाँ पर आप n कॉमन निकाल कर डिवाइड कर दें और बाद में आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो यानी ये सारी सिचुएशन कुछ आपकी इस तरह बन जाएगी। जब आप n नोमिनेटर से कॉमन निकालें, n ऊपर से कॉमन निकालें,
और n डिनोमिनेटर से भी कॉमन निकाल लें बाय टेकिंग n एज अ कॉमन फ्रॉम नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, देन आफ्टर कैंसलिंग वी हैव। अब यहाँ पर जनाब आप ये चीज़ें पुट कर दें तो n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 3/∞ 0, यहाँ पर भी 2/∞ 0, ये आपके पास 3/∞ जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह 2/∞ ये भी आपके पास 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये फाइनल आपके पास सिर्फ बचेगा 2 × x एब्सोल्यूट। अब अकॉर्डिंग टू रेशो टेस्ट given series converges absolutely if, आप जानते हैं कि आपने पढ़ा है कि रेशो टेस्ट के मुताबिक गिवन सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कब करती है, अगर ये जो रेशो है an+1/an लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी ये आपके पास लेस देन 1 आ जाए, इस सारी का जवाब 1 से कम आएगा तो फिर ये सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है। अब इस सारी का जवाब आपने निकाला क्या है 2x एब्सोल्यूट, तो इसका मतलब ये सारा होना चाहिए लेस देन 1। यहाँ से अब 2 आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा x एब्सोल्यूट लेस देन 1/2 आ जाएगा। अब एब्सोल्यूट जब आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो ये कैसे ओपन करते हैं मैंने आपको बताया अभी। एक मरतबा ये 1/2 को नेगेटिव लिखेंगे और एक मरतबा इसको लिखेंगे पॉजिटिव के साथ, तो ये आपके पास इंटरवल आ गया। इन वैल्यूज़ के लिए आपकी सीरीज़ कन्वर्ज करती है, ठीक है। अब अगली बात यहाँ पर ये देखना होता है आपने कि ये जो इसके एंड पॉइंट्स हैं -1/2 और +1/2 क्या ये भी शामिल करने हैं या नहीं करने, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तो ये भी शामिल होंगे तो फिर फाइनली अभी अपने इसको इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस अभी डिक्लेयर नहीं करना, ये भी हमने ये नहीं कहना कि ये अभी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बन गया यहाँ पर ये। अब इसमें आपने इसके एंड पॉइंट्स को भी देखना है यहाँ पर कि वो शामिल हैं या नहीं है, ठीक है, वो अभी आगे चलना है क्वेश्चन ये। अच्छा, अब उसकी बात ये है कि अगली बात ये है कि सीरीज़ डाइवर्जेस, आपकी जो सीरीज़ है डाइवर्जेस कब करेगी। दूसरा पार्ट ये है कि आप लिखेंगे ये गिवन सीरीज़ जो है वो आपकी डाइवर्ज करेगी। डाइवर्ज कब करती है, जब ज़ाहिर सी बात है ये इस रेशो का आंसर क्या आएगा 1 से बड़ा आएगा। यानी ये आपने इस तरह लिख देना है सिंपल, ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ये लिख देंगे इन वैल्यूज़ के लिए तो करती है कन्वर्ज जब लेस देन आपने लिखा है लेस देन 1/2, और डाइवर्ज के लिए आप इसे लिख दें सिंपल 1/2 से जब ये बड़ा होगा। ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस ये आप लिखते हैं गिवन सीरीज़ जब ग्रेटर देन 1/2 होगा तो सीरीज़ क्या करेगी डाइवर्ज कर जाएगी, सही है। अच्छा, अब अगली बात ये देखनी है कि मैंने बताया कि ये वाले जो एंड पॉइंट्स हैं इनको देखना है, इनको शामिल करना है कि नहीं करना। तो अब आपने आगे काम करना है वो देखना है कि वो देखें अब कैसे करेंगे। अब यहाँ पर लिमिट है जी। नेक्स्ट ये आपने सिर्फ यहाँ पर कि ये चीज़ आपको रिमेंबर रहे, पेपर में आप ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वी चेक वेदर एंड पॉइंट्स x = -1/2 एंड x = 1/2 शुड बी इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल। अब ये देखने के लिए कि ये जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं इनको इस इंटरवल में शामिल करना है कि नहीं करना। फॉर दिस वी चेक बिहेवियर एट x = प्लस, यानी इन दोनों एंड पॉइंट्स पर हम गिवन सीरीज़ के बिहेवियर को चेक करेंगे। ये इसलिए लिखिए कि ये चीज़ आपको समझ आ जाए कि आगे हम क्वेश्चन क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो एट x = 1/2 आप अपनी सीरीज़ में जब इस पॉइंट को x = 1/2 को पुट करेंगे तो आपकी गिवन सीरीज़ किस तरह की बन जाएगी। आपकी सीरीज़ ये है समीशन n = 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी 2n x⁴n ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n+2। अब यहाँ पर आप x की जगह क्या पुट करेंगे 1/2 को पुट कर दें। अब आप लेकिन x की जगह यहाँ पर बेटा आप 1/2 को पुट कर दें। x की जगह 1/2 पुट करेंगे तो याद आएगा 1/2 की पावर n है ना, तो ये आ गया 1/2 की पावर n ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n+2। ये 2 की पावर n से कट गया, तो आपकी जो सीरीज़ है वो कुछ इस तरह की बन गई 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n+2, ठीक है। अब ये जो आपकी सीरीज़ है ये आप जानते हैं, आपने एक्सरसाइज 8.2 पढ़ी है, 8.3 पढ़ी है, ठीक है।
ये उस तरह की सीरीज़ आपकी बन गई है। मतलब ये कोई अल्टरनेटिंग सीरीज़ नहीं है, ये सिंपल आपकी इन दोनों सीरीज़ की तरह के क्वेश्चंस हैं और ये उस तरह की सीरीज़ बन गई है। और यहाँ पर अब आप इसको सोल्व करने के लिए कौन कौन से टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं? आप बेसिक कंपैरिजन से कर सकते हो, आप लिमिट कंपैरिजन से कर सकते हो यहाँ पर इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप वो इंटीग्रल टेस्ट भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक क्या है ये आपकी मैं बता रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर आकर 8.2 और 8.3 जो है वो आपके जहन में होनी चाहिए। अगर वो आपके अच्छे तरह जहन में है तो फिर ये क्वेश्चन आपका, ये वाली चीज़ आपके आसानी से हो जाएगी। 8.2 8.3 को अपने जहन में रखते हुए अब आपने इसको करना है लिमिट कंपैरिजन से। तो मैं यहाँ पर इसका नाम रख लेता हूँ an। हेयर an इज़ इक्वल टू लेट an इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ n+2 और bn में यहाँ पर लेट कर लेता हूँ ये जो लॉग के आगे इसका आर्गूमेंट है यानी कि 1/n+2, इसके साथ इसका कंपैरिजन करवा लेते हैं। तो लिमिट कंपैरिजन के मुताबिक आप जानते हैं आपने यहाँ पर क्या करना है, an/bn निकालना है पहले और उस पर क्या कर देना है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देनी है। तो मैं यहाँ पर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर रहा हूँ और साथ इसको कर रहा हूँ डिवाइड। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, n+2 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n+2। इतना तो आप कर सकते हैं ना जी, an को bn पर डिवाइड करेंगे ये उलट जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। अब ये आपके पास बन जाती है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप बाय यूजिंग लॉपिटल रूल इसके ऊपर आप अप्लाई कर देंगे। तो लॉपिटल रूल के मुताबिक ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आ जाएगा n+2 का डेरिवेटिव 1 आ गया, नीचे वाली का डेरिवेटिव आ गया 1/n+2 और ये आपके पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+2। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ गया आपका इन्फिनिटी। इसका मतलब ये जो आपके पास लिमिट है, ये जो रेशो है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/bn, इसका आंसर आ गया इन्फिनिटी के बराबर। अब लिमिट कंपैरिजन ये टेस्ट ये कहता है कि अगर इस रेशो का आंसर इन्फिनिटी के बराबर आ जाए तो नीचे वाली जो सीरीज़ है जिस पर आपने डिवाइड की, ये जो bn है, ठीक है, ये इसको डाइवर्जेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक अगर an/bn का यानी इस रेशो का आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो bn यानी जो जिस पर डिवाइड किया नीचे आपने शुड बी डाइवर्जेंट सीरीज़। तो आप यहाँ पर देख लें कि ये जो सीरीज़ है bn है ये किस सीरीज़ की तरह की मिलती जुलती सीरीज़ है। ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। लेकिन ये आप पहले सोचिए ये किस तरह की सीरीज़ है, किस सीरीज़ की तरह की मिलती जुलती है। देखें, एज आप लिखेंगे समीशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/n+2 इज़ आ डाइवर्जेंट सीरीज़। मैं बताता हूँ क्यों डाइवर्जेंट है। अभी इज़ अ डाइवर्जेंट सीरीज़। This implies by limit comparison test given series। अब यहाँ पर गिवन सीरीज़ कौन सी है, जो हमारा क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसकी बात की है। गिवन सीरीज़ डाइवर्जेस फॉर x इज़ इक्वल टू 1/2 के लिए। गिवन सीरीज़ आपकी x इक्वल टू 1/2 के मुताबिक डाइवर्ज कर देगी। यानी कि एक्चुअली हुआ क्या है, x इक्वल टू 1/2 पुट किया ना तो ये वाली सीरीज़ बन गई। तो ये सीरीज़ कर गई डाइवर्ज। ये सीरीज़ डाइवर्ज करने का मतलब है कि आपकी ओरिजिनल सीरीज़ डाइवर्ज कर गई। अच्छा, अब अगली बात ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मैंने सीरीज़ कैसे लिख दी कि ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है। देखें बेटा जी, ये आपकी जो सीरीज़ है ना समीशन n इज़ इक्वल टू 1/n+2, आपने हार्मोनिक सीरीज़ पढ़ी हुई है, आपको अगर याद हो ये वाली सीरीज़ पढ़ी है कि नहीं आपने पढ़ी। तो ये सीरीज़ कौन सी होती है, ये है हार्मोनिक सीरीज़ और दिस इज़ अ डाइवर्जेंट सीरीज़। तो अगर ये 1/n एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है तो इसमें अगर आप n के साथ कोई नंबर ऐड कर देंगे n+2 तो ये इसकी फॉर्म भी हार्मोनिक सीरीज़ की फॉर्म ही रहेगी। तो अगर ये डाइवर्ज कर रही है तो कोई नंबर ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से सीरीज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा ये जो नई n+2 है ये भी आपकी क्या होगी, डाइवर्जेंट सीरीज़ होगी। तो इसलिए ये वाली सीरीज़ डाइवर्जेंट है, ठीक है। लिहाजा ये डाइवर्जेंट है तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इस्तेमाल किया तो आपकी गिवन सीरीज़ डाइवर्ज कर गई x इक्वल टू 1/2 के लिए। इसका मतलब यह है कि आपने x इक्वल टू 1/2 को इधर शामिल नहीं करना, यानी यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आएगा। क्लियर होगी बात क्या नहीं। अब नेक्स्ट आपने चेक करना है इस वाले पॉइंट के लिए कि x इक्वल टू -1/2 को जब आप इसमें पुट करेंगे इस गिवन सीरीज़ में तो उस पर बिहेवियर कैसा है। नहीं जी, नेक्स्ट एट x इक्वल टू 1/2
एट एक्स इज इक्वल टू -1/2। अब आप -1/2 को पुट कर दें गिवन सीरीज़ में, तो गिवन सीरीज़ आपकी है समीशन n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी 2 की पावर n x की पावर n ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n+2। इसमें x की जगह आप पुट कर देंगे -1/2। तो जब आप -1/2 पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा -1/2 होल पावर n ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n+2। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जब मैं ब्रैकेट अलहदा करूँगा 2 की पावर n अलहदा करूँगा वो इससे कैंसिल हो जाएगी। तो ये फाइनल आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी आपके पास n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ऊपर बन जाएगा -1 की पावर n ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n+2। ये जी अब ये जो सीरीज़ बन गई है, दिस सीरीज़ इज़ अल्टरनेटिंग सीरीज़, दिस इज़ अल्टरनेटिंग सीरीज़। अब इस अल्टरनेटिंग सीरीज़ को आपने चेक करना है कि ये कन्वर्ज करती है कि डाइवर्ज करती है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट अब यहाँ पर आपने इस्तेमाल करना है, तो वो आपके ज़हन में होना चाहिए। तो जब ये कन्वर्ज कर देगी अगर अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट है, तो इसका मतलब आपकी ओरिजिनल सीरीज़ कन्वर्ज कर देगी और ये नंबर आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में शामिल हो जाएगा अगर ये कन्वर्ज करेगी। तो अभी तो सबसे पहले आपने देखना कन्वर्ज करती है कि नहीं करती। तो बाय यूजिंग अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट, मैं AS यहाँ पर लिख रहा हूँ, अल्टरनेटिंग सीरीज़ के लिए AS लिख रहा हूँ, अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट। तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट के मुताबिक ये है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले ये शो करना पड़ेगा हेयर an आपके पास ये है 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n+2। ठीक है, ये -1 की पावर n इसको छोड़ देंगे तो ये वाली जो चीज़ है आपके पास जो बचेगी ये an होगा। अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट के 2 टेस्ट होते हैं। ठीक है, उसमें 2 कंडीशन होती हैं। एक तो ये है कि ये an शुड बी नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ये नॉन इंक्रीजिंग होना चाहिए, या आप ऐसे समझ लें डिक्रीजिंग होना चाहिए। अब डिक्रीजिंग दिखाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं हमारे पास। डिक्रीजिंग एक सीक्वेंस डिक्रीजिंग कब होता है, व्हेन an इज़ डिक्रीजिंग। अब ये आपको याद होना चाहिए, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, ये आपको सारी याद होनी चाहिए। व्हेन an इज़ डिक्रीजिंग, अब अगली चीज़ आपके पास ये होनी चाहिए कि an डिक्रीजिंग कब होगा। तो डिक्रीजिंग चेक करने के लिए पहली चीज़ ये है, डिक्रीजिंग कब होता है कि जब हर अगली रकम जो है वो पिछली रकम से क्या हो, कम होती जा रही हो। इंक्रीजिंग का मतलब है अगली रकम पिछली रकम से बड़ी हो, डिक्रीजिंग का मतलब अगली रकम पिछली रकम से छोटी हो। यानी कुछ ऐसा है कि an+1 अगली रकम है ना, ये कम होनी चाहिए an से। तो इसका मतलब क्या है, an+1 ओवर an का जो आंसर है वो आना चाहिए शुड बी लेस देन 1। ठीक है, इस तरह भी डिक्रीजिंग चेक कर सकते हैं। फिर डिक्रीजिंग इस तरह चेक कर सकते हैं, डिक्रीजिंग की मेन डेफिनेशन यही है कि an+1 आपका an से छोटा होना चाहिए, यानी अगली रकम पिछली से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। दूसरा ये हो गया, अगर डिवाइड किया तो इस तरह होना चाहिए, इसका आंसर लेस देन 1 होना चाहिए। और अगर आप इसको कर लेते हैं इधर ला के माइनस, तो फिर इसका आंसर लेस देन 0 आना चाहिए, यानी नेगेटिव आना चाहिए। और तीसरी डिक्रीजिंग चेक करने का तरीकाकार ये है कि आप an का नाम रख लें f(x). ठीक है, लेट f(x) इज इक्वल टू an। तो अब यहाँ पर आपका पहला डेरिवेटिव f(x) लेस देन 0 आना चाहिए। अगर फंक्शन आप जानते हैं अगर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव 0 है, लेस देन 0 है, देन an इज़ decreasing sequence. If the first derivative of the function f(x) is less than 0, then this means that the given sequence is decreasing sequence. तो ये आपके पास यहाँ पर decreasing चेक करने का तरीकाकार होगा। तो ये सारी चीज़ें जनाब आपको याद होंगी तो फिर ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है, लें जी, अब यहाँ पर मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, मैं ये वाला तरीकाकार लगा रहा हूँ f(x) का। यहाँ पर वो लगाना आसान है। यहाँ पर लेट f(x) इज इक्वल टू an, मतलब यहाँ पर f(x) को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x+2। n की जगह x लिख दिया ना, फंक्शन की शक्ल में लिख दिया। इसका पहला डेरिवेटिव देखें कितना बनता है, इसको आप ऊपर ले जाएंगे, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x+2 की पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये पावर शुरू में आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ x+2 की पावर कितनी हो जाएगी, -2। और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, x+2। दिस विल बिकम, जी अब यहाँ पर ये पावर को मैं नीचे ले आऊँगा, ये आ जाएगा -1 ओवर x+2 इंटू
ले जी, इस पावर को मैं यहाँ पर नीचे ले आया, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, तो ये आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पर एक्स कोई भी नंबर ऐसा पुट कर लें जो कि आपका यहाँ पर गिवन सीरीज़ थी 0 से स्टार्ट हो रही, तो आपका एक्स 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी यहाँ पर नंबर पुट कर लें तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, यहाँ पर देखें ये चीज़ है स्क्वायर में, इसका अगर अंदर वाले का आंसर नेगेटिव आ भी जाता है तो स्क्वायर क्या करेगा, पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ पर ये भी चीज़ आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव रहेगी हमेशा, एक्स आपका 0 से स्टार्ट होगा, तो ये फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। तो इसका मतलब फंक्शन आपका हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0, इम्प्लाइज इस डेफिनेशन के मुताबिक आपका ए एन जो है वो क्या हो गया, डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। दिस इम्प्लाइज ए एन इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक होगी बात ये। अब पहली शर्त तो ये पूरी कर गया। सेकंड शर्त होती है अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की, कि आपने इसकी जो एन टर्म है ना, उस nth टर्म पर इन्फिनिटी अप्रोच करवा देनी है, लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी, ये निकालना है। अब इसका आंसर 0 के बराबर आना चाहिए, लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी ए एन। तो अब यहाँ पर ए एन आपके पास क्या है, तो यहाँ पर आपका ए एन क्या था, ए एन ये हमारे पास है, ये रहा 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस 2। तो इसमें एन की जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं बस अब आप, तो ये आ जाएगा जी 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस 2, इसमें n की जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे, नेचुरल लॉग ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 2 इन्फिनिटी, एल एन इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी डेट इज़ 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज बोथ कंडीशंस of alternating, both condition of alternating series test, AS मतलब alternating series test are satisfied so given series मतलब जो ओरिजिनल हमारा जहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ था, so given series converges for x equal to -1/2, hence interval of convergence IOC mean interval of convergence is equal to -1/2 लेस देन इक्वल। देखें ये नंबर पर कन्वर्ज कर गई ना, तो यहाँ पर इक्वल का साइन लगाकर फिर लगाएंगे, और 1/2 पर कन्वर्ज नहीं की थी तो इसकी तरफ इक्वल साइन नहीं लगाना, तो ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 डेट इज़ इक्वल टू 1/2। ठीक होगी बात ये। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन, इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। मैं दोबारा इस सारी चीज़ को एक मतलब रिपीट कर देता हूँ ताकि एक क्वेश्चन समझ आ गया तो सारे क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे। आपको दी हुई सीरीज़ है, आपने सबसे पहले यहाँ पर इस पर रेशो टेस्ट लगा दिया, रेशो टेस्ट लगाने के बाद ये 2 टाइम एक्स एब्सोल्यूट बन गया। 2 टाइम एक्स एब्सोल्यूट पर जब आपने लिमिट वगैरह अप्लाई की तो ये मैं बता रहा हूँ 2x एब्सोल्यूट आ गया ना। रेशो टेस्ट के मुताबिक ये सीरीज़ कन्वर्ज कब करेगी, जब ए एन ओवर ए एन प्लस 1 ओवर ए एन लेस देन 1 होगा। अब इसका आंसर आया था 2x एब्सोल्यूट, ये लेस देन 1 हो गया। यहाँ से x एब्सोल्यूट ये 2 उधर जाकर डिवाइड हो गया तो x एब्सोल्यूट लेस देन 1/2 आ गया। इसको ओपन कर दिया, -1/2 प्लस 1/2 आ गया। अब अगली चीज़, ये सीरीज़ डाइवर्ज कब करेगी, ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लेस देन की जगह ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे आप, सही है। और अब आपने ये देखना है कि ये एंड पॉइंट इसमें शामिल करने कि नहीं करने। उसके लिए आपने यहाँ पर x = 1/2 को गिवन सीरीज़ में पुट किया। पुट करने के बाद ये सीरीज़ आपकी इस तरह की बन गई, ये 8.2 8.3 वाली सीरीज़ हो गई। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया तो आंसर इसका आ गया bn, ये लेट करने के बाद आंसर इसका इन्फिनिटी आ गया था। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक आपकी गिवन सीरीज़ डाइवर्ज कर गई x = 1/2 के ऊपर, इसलिए 1/2 को आप इंटरवल में शामिल नहीं करेंगे एंड में। फिर -1/2 के लिए सीरीज़ आपकी कन्वर्ज कर गई थी अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट से, तो आपने क्या किया, इस -1/2 को x की तरफ शामिल कर लिया। तो ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में आपने -1/2 को शामिल करना है, इसको शामिल नहीं करना, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में हमने पहली 2 प्रॉब्लम सॉल्व की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम नंबर 3 से शुरू करेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी।